नमस्कार। आइए सुनते हैं शर्मिला बोहरा जालान की लिखी कहानी आश्रय। मैं एक बात को 2 बार, 3 बार, कभी कभी तो 4 बार बोलता हूँ। 4 बार ही क्यों, शायद 4 बार से ज्यादा बार बार बोलता हूँ। फिर भी लगता है एक बार और बोलूं। मेरी पत्नी नेहा कहती है, समझ गई, बार बार क्यों कहते हो। झुंझला जाती है। वह बेचारी भी क्या करे, कितना सुने। मेरी माँ भी तो एक बात को अनेक बार बोलती है। मैं नेहा को समझा नहीं पाता कि एक बात को बार बार बोलकर मैं उस बात को बार बार समझता हूँ। बार बार उसमें नई बात, नया रंग देखता हूँ। वैसे ही जैसे कोई गायक अपनी एक पंक्ति को कई बार, कई ढंग से, कई रंग में गाता है। वे खींचती है, उगता जाती है। मैं उसे समझा नहीं पाता और माँ को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो मैं और माँ जब बात करने बैठते हैं, पता ही नहीं चलता समय कहाँ से कहाँ जा भागता है। मैं माँ से सब बात करता हूँ। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। वह मेरी बहुत सारी बात बिना बोले ही समझ जाती है। नेहा कहती है, माँ से भी क्या कोई बहुत बात कर सकता है। माँ बहुत पोर करती है। उसका इशारा मेरी माँ की तरफ ना होकर दुनिया भर की उन माँओं की तरफ होता है जिन्होंने सिर्फ पारिवारिक जीवन गुजारा है, जो हर विषय पर बात नहीं कर सकती। वैसे नेहा भी अपनी माँ से खूब बात करती है, फिर भी कहती है, उफ, माँएं कुछ नहीं समझती। उसका यह भी कहना है कि जितना माँ समझती है उतना कोई और इंसान नहीं समझता। पर वह बिंदु भी आता है जब माँ का बातों को समझना खत्म हो जाता है। यह नेहा की सोच है। यह समझ उसे अपनी माँ को देखकर मिली है। पर मेरी माँ मेरी माँ है। माँ एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। वह एक नदी है जिसका जल पीकर मैं तृप्त हो जाता हूँ। यह बात मेरी नहीं है, किसी लेखिका ने अपनी माँ के लिए कही है, पर यह बात मुझे अपनी बात लगती है। मैं और मेरी माँ एक बात को बार बार दोहराते हैं। दोहराना जाप है, निरंतर समान गति से चलता हुआ। माँ का बार बार कहना, खा ले, मेरा जवाब देना, भूख नहीं है। यह जबरदस्ती नहीं है, मनुहार है, जिसे नेहा एक बार पूछकर ये मानकर छोड़ देती है कि भूख लगेगी तो खा लूँगा। मेरी माँ बीमार है। वह कई दिनों से बीमार है। वह वर्षों से बीमार है। मैं कहता हूँ, माँ। वह कहती है, हाँ बेटा। मैं फिर कहता हूँ, माँ। वह फिर कहती है, हाँ बेटा। ना ही मैं माँ के आगे कुछ कहता हूँ, ना ही वह हाँ बेटा के बाद कुछ बोलती है। हमारा ये खेल चलता रहता है। नहीं, यह खेल नहीं है। यह तो माँ को पुकारना है, टोहना है, जांचना है। यह देखना है कि माँ ठीक तो है ना, माँ सुन तो रही है ना। इतनी बीमारी के बाद माँ में कुछ बचा हुआ तो है ना। पर वह माँ है, उसमें सब कुछ बचा हुआ है। कैंसर ने शरीर को कष्ट विक्षत किया है। घायल तो मन भी हुआ है, पर वह मन तो बेटे की आवाज सुनता है, जो बेटे को देखता है। एकदम स्वस्थ है, पहले से ज्यादा सजग और बलवान। मैं माँ से कहता हूँ, ये नेहा जब देखो तब उकताई रहती है। माँ हंसती है, कहती है, अभी माँ नहीं बनी ना। मैं कहता हूँ, क्या बात करती हो, 9 महीने का हो चला मुन्ना और यह माँ नहीं बनी। माँ कहती है, मुन्ने ने माँ बोलना कहाँ शुरू किया। मैं कहता हूँ, माँ तुम भी। माँ मेरी बात सुने बिना ही कहती है, धीरे धीरे समझेगी। मैं जोश में आ जाता हूँ, कहता हूँ, उस मेहतर को देख लो, वही तो रोज हमारे घरों का पाखाना साफ करता है, कूड़ा उठाता है। इतना दुर्गंध भरा काम है, पर जब देखो तब प्रसन्न रहता है। क्या गला पाया है उसने, कितना अच्छा गाता है, हर वक्त गाता रहता है।
एक से बढ़कर एक पुराने सदाबहार गाने। माँ हंसने लगती है, कहती है, नेहा गाती नहीं ना? मैं कहता हूँ, माँ उसे छोड़ो, देखो अभी कहता हूँ, नेहा तुम्हारी माँ ने तुम्हें गाना नहीं सिखाया। वह समझ जाएगी, कहेगी, सिखाया तो खूब है, पर गाने लगूं तो काम कौन करेगा? आपके यहाँ काम भी तो कम नहीं। फिर कहेगी मुझसे भला मेहतर लगने लगा। मैं और माँ दोनों हंसने लगते हैं। मैं माँ से दूसरी बात करने लगता हूँ। कहता हूँ, जानती हो माँ, कल जब मैं मेट्रो स्टेशन में खड़ा था, मुझे विजया राव दिखी, वही जो हमें स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। बात 16-17 वर्ष पुरानी है, या उससे और ज्यादा। माँ वह अब अजीब लगने लगी है और कुछ कुछ डरावनी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें बाहर की तरफ इस तरह लटक गई है कि लगता है अभी गिर पड़ेंगी। शायद कक्षा 11 में मैं उनसे पढ़ा हूँ। उन दिनों वह सुंदर लगती थी, दमकता था उनका चेहरा। इन सालों में कितना बदल गया है, कितनी बूढ़ी हो गई हैं। मैंने एक और टीचर को भी देखा था, इतिहास पढ़ाने वाली इला सिंह को। उनका अच्छा लगना इतिहास बन गया था। वह भी बदसूरत लगने लगी है। माँ, क्या पूरा का पूरा स्टाफ रूम बूढ़ा हो गया है? मैं अचानक माँ को देखता हूँ, कहता हूँ, माँ तुम एकदम बूढ़ी नहीं लगती। तुम्हें नहीं लगती, पर हो तो गई हूँ। नहीं माँ, तुम कभी भी ऐसा मत कहना। ठीक है, जवान बेटे की जवान माँ। हाँ। तभी मैं देखता हूँ, माँ नाक का कांटा जो वे हमेशा पहने रहती है घुमा रही है। मुझे पता है, कांटे को घुमाते घुमाते वे उसे खोल लेगी, उसमें अपनी जीभ लगाएगी और फिर उसे पहन लेगी। ऐसा माँ तब से करती आ रही है, जब से मैंने माँ को देखना शुरू किया है। मुझे उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, उबकाई आती है। कई बार मैंने टोका भी। वह हंस देती है और फिर करने लगती है। नेहा कह रही थी, माँ आजकल उसे हर समय अपने पाखाने का हिसाब किताब देती है। बताती है कि उसे कब किस रंग का हुआ और कड़ा हुआ या पतला। नेहा मुंह बनाकर कहती है, माँ ये सब मुझे क्यों कहती है? मैं उनकी डॉक्टर हूँ क्या? मुझे मितली आती नहीं, बाकी कुछ बचता नहीं। मैं नेहा से कहता हूँ, तुम भी तो ऐसा ही करती हो। जब कभी सर्दी हो जाती है, खकार कर थूकती हो, थूक को ध्यान से देखती हो और विस्तार से मुझे उसके रंग और गाढ़ेपन के बारे में बताती हो। नेहा कहती है, सिर्फ थूक के बारे में बताती हूँ। नेहा यह भी कहती है कि आजकल माँ को कुछ भी खाने को दो, माँ एकदम बच्चों की तरह करती है। कभी कहेगी गरम है, कभी कच्चा तो कभी जला हुआ। ऐसा कहने के तुरंत बाद नेहा यह भी कहती है, जब मुझे मलेरिया हुआ था, मैंने तो खाना ही छोड़ दिया था। माँ खा तो लेती है। नेहा समझती है कि माँ बीमार है। माँ को पूरे पूरे दिन दूध, फल, सब्जियों का सूप वगैरह देना बहुत जरूरी है। माँ नहीं पिएगी, यह भी एक दिक्कत है। नेहा कहती है, जानते हो माँ की तबीयत खराब क्यों है? मैं जानता हूँ नेहा क्या कहने वाली है। मैं उसकी बात अनसुनी कर देता हूँ। मैं उसकी बात कई बार सुन चुका हूँ। हमारी लंबी बहस हो चुकी है, ऐसी बहस जो अनंत है, जो हमेशा उद्वेलित कर देती है। मैं व्याकुल हो जाता हूँ। वह एक ही बात को कई तरह से बताती है। माँ कहती है, माँ ने कभी भी अपनी परवाह नहीं की, घर की परवाह करती रही। जिसने सबकी परवाह की, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे बीमारी शरीर में पलने लगी, पकने लगी। माँ उसे टालती गई, समय टलता गया। नेहा का चेहरा बदल जाता है। वे जोर जोर से कहने लगती है, यह जो व्यवस्था है ना, जिसमें पुरुषों की चलती है, माँओं की यही दशा होती है। क्या कभी किसी ने माँ से पूछा कि माँ, तुम्हारा मन भी तो होता होगा घर से बाहर निकलने का, कोई काम ना हो तो भी सड़क पर चलने का, चलते हुए लोगों को देखने का, कुछ खरीदना ना हो तो भी चीजों के भाव पूछने का। मैं नेहा की ये बातें सुन नहीं पाता। मैं उसे कहता हूँ,
इतना कड़ा मत बोला करो। मैं घर से निकल जाता हूँ। मैं उसकी बातें भूलने की कोशिश करता हूँ। मैं उसका कहा भूल जाता हूँ। मैं घर लौट आता हूँ। मैं माँ के पास जा बैठता हूँ। देखता हूँ माँ अपने गद्दे पर नहीं है। माँ, माँ, माँ कहाँ गई? माँ चली गई। माँ घूमने चली गई। मैं माँ को आवाज़ देता हूँ। मैं जोर जोर से माँ को पुकारने लगता हूँ। मैं प्रलाप करने लगता हूँ। माँ, मेरी माँ घर पर नहीं है। वे आज घर से बाहर निकली है, घूमने निकली है। उसका भी तो मन है, वह भी तो बेरोक टोक घूमना फिरना चाहती है। तभी माँ स्नान घर से निकलकर सामने प्रकट होती है, मुझे ध्यान से देखती है और धीरे से कहती है, क्या हुआ? यह क्या बोले जा रहा है? जानता तो है कि घर से मैं कितना कम निकलती हूँ, और अब तो ये बीमारी आ गई। कहाँ जाऊंगी? नहीं माँ, तुम जाओ। तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ। बोलो, कहाँ जाने का मन है? मैं ले जाऊंगा। मुझे कहीं नहीं जाना, बस तू मेरे पास बैठा रह। तो क्या माँ, तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं? इच्छा थी ही नहीं या मर गई? माँ मुझे एकदम बच्चों की तरह पुचकारते हुए पूछती है। नेहा से बहस हो गई? मैं माँ के और करीब आ जाता हूँ। कहता हूँ, माँ। माँ हंस देती है, कहती है, पढ़ी लिखी है ना नेहा। आजकल के बच्चे सब चीज़ों का कारण खोजने में लगे रहते हैं। यह है तो इसीलिए है, व्यवस्था में दोष निकालना। पर माँ, सब लोग खूब बाहर आते जाते थे। तुम घर से सबसे कम निकलती थी। क्यों? तेरे पिताजी को पसंद नहीं था ना? फिर तेरी दादी को क्या पसंद आता? मैं माँ का हाथ अपने हाथ में ले लेता हूँ। पूछता हूँ, तुम खुश हो ना? माँ मेरे गाल पे हल्के से चपत लगाती है, कहती है, ये क्या पूछ रहा है? तुम्हें लगता है मैं खुश नहीं हूँ? ठाकुर जी ने जैसे रखा वैसे ही रही। जितनी उम्र लिखवा कर आई हूँ उतनी ही तो जीऊंगी ना। मैं माँ को टोकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुम बहुत जियोगी, मुन्ने की शादी देखोगी। माँ इस बात पर मुस्कुरा देती है। मैं माँ को फिर देखने लगता हूँ। मैं माँ से पूछता हूँ, माँ, मैं बदल गया हूँ? माँ कहती है, बिल्कुल नहीं। किसने कहा? नेहा कह रही थी मैं सब में बुराई खोज लेता हूँ, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। माँ मुझसे पूछती है, तू ऐसा करता है क्या? मुझे नहीं मालूम। पर माँ, सब अच्छे हैं और हमेशा अच्छे बने रहेंगे, ये सच तो नहीं है। लोग बुरे भी तो हैं। अब मुझे वे बुरे लगने लगे जो पहले अच्छे लगते थे, तो मैं क्या करूं? माँ चुप रहती है। माँ जानती है मैं ऐसा कैसे हो गया। माँ के बीमार होने से मैं बदलने लगा। नेहा यह सब नहीं समझेगी। मैं नेहा से कहता हूँ, सब लोग बस ऐसे ही हैं। ऐसे ही से मेरा मतलब? समझ तो गई, बार बार क्यों कहते हो? उफ, तुम कुछ नहीं समझती, तुम कुछ नहीं समझोगी। मैं गुस्से से नेहा के पास से उठकर माँ के पास चला जाता हूँ। क्या मैं मानसिक रोगी होता जा रहा हूँ? मुझे माँ के अलावा किसी के पास जाना, बैठना, बात करना अच्छा नहीं लगता। मुझे माँ के पास बैठना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मन कहीं नहीं लगता। ये सब पहले नहीं था। मैं कैसे ठीक होऊंगा? मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मैं सही नहीं हूँ? माँ भी ठीक हो जाएगी। माँ को ऐसी बीमारी क्यों हो गई? कैसे हो गई? दादी कहती है, सब पिछले जन्म का चक्कर है। दादी की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। इस तरह की बात कहकर दादी माँ का मन खराब कर देती है। माँ का मन खराब नहीं होता, मेरा हो जाता है। कोई कभी दादी का मन ऐसी वैसी बात कहकर खराब क्यों नहीं करता? सभी दादी से डरते हैं। जो जिससे डरता है उसके मुंह पर कुछ नहीं कहता।
पर पीछे से सब कुछ कहता है। माँ दादी के सामने कुछ नहीं कहती। माँ ने दादी के सामने कभी उसकी किसी बात को लेकर कुछ भी नहीं कहा। तो क्या माँ दादी के पीछे से दादी को बुरा भला कहती है, मन ही मन उसे गालियाँ देती है? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। मैं माँ के मन को नहीं जानता। मैं माँ को क्यों नहीं जानता? मैं तो माँ के बहुत पास था, माँ के गर्भ में, नाल से बंधा, माँ का अंश हूँ। माँ की एक एक बात मुझ में है। माँ बताती रहती है कि मैं बचपन में ही माँ की तरह था। मैं सब कुछ माँ के साथ करता। माँ सोती तो मैं सोता, माँ किसी कारण जाग जाती तो मैं भी जाग जाता, माँ खाती तो मैं खाता, माँ नहाती तो संग संग में नहाता। यहाँ तक कि माँ पखाना जाती तो मुझे भी पखाना आने लगता। माँ परेशान हो जाती, माँ मुझसे तंग आ जाती, माँ मुझे अपने से दूर रखती, कभी पिताजी के साथ, कभी चाचा जी के साथ, तो कभी हमारे घर में काम करने वाले रामू के साथ नीचे भेज देती, मुझे बाहर ही रखती। इससे होता हवाता कुछ नहीं। मैं जब घूम फिर कर आता तो माँ से और चिपक जाता, माँ को काम करने नहीं देता। माँ बहुत सुंदर लगती थी। जितनी अच्छी तरह माँ साड़ी पहनती, नेहा कभी नहीं पहन सकती। कलफदार खड़ी खड़ी साड़ी। आजकल माँ को कड़ी साड़ी सुहाती नहीं है। ढीले ढाले मुलायम कपड़े अच्छे लगते हैं। बिना कलफ की साड़ी में माँ ढीली लगती हैं। माँ ढीली हो गई हैं। नेहा ने माँ को ऐसे ही देखा है। मैं उसे कहता हूँ, माँ कभी भी ढीली नहीं थी। मैं उसे बार बार कहता हूँ, माँ कभी ढीली पड़ी ही नहीं। नेहा मुझे देखती है, मैं नेहा को देखता हूँ। यह देखता हूँ कि नेहा मेरी बात पर यकीन कर रही है या नहीं। कहीं नेहा यह तो नहीं सोच रही कि जिस माँ को मैं चुस्त और सुंदर कह रहा हूँ, आज उसे देखकर लगता तो नहीं कि वह वैसी रही होगी। नहीं नहीं, नेहा ऐसा नहीं सोच सकती। नेहा इतनी क्रूर नहीं हो सकती। मुझे नेहा के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ना जाने मैं आजकल सबके बारे में ऐसा क्यों सोचता हूँ। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, और मुझे लगता है सब मुझ पर हंस रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है? नेहा जरूर यही सोचती है कि माँ का कोई कैरियर होता तो समझ में आता कि माँ सचमुच कैसी माँ है। नेहा की एक सहेली है सुमन। उसकी सास व्यवसाय करती है, पूरा घर चलाती है। वह सुमन को अपने काम से अलग रखती है। सुमन को उस तरह की आज़ादी भी नहीं मिली हुई जिससे वह अपना करियर बना सके। सुमन का पति कहता है उसकी माँ बहुत अच्छी है। दुनिया में उसकी माँ से ज़्यादा समझदार माँ कोई भी नहीं। नेहा ने मुझे ये बातें कई बार कई तरह से कही हैं। ये सब कहकर नेहा क्या कहना चाहती है, मैं गुस्से में कांपने लगता हूँ। मैं ये बात अपने मन में नहीं रख पाता। मैं माँ के पास जाता हूँ। मैं माँ से सब कुछ कह देता हूँ। माँ सभी कुछ ध्यान से सुनती है। माँ कुछ नहीं कहती। माँ गंभीर रहती है। मैं माँ को देखता हूँ कि वह कुछ कहे। मैं उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। माँ पूछती है, कभी नेहा ने तुमसे कहा था कि वह कुछ करना चाहती है? मैं कहता हूँ हाँ, आगे पढ़ने वढ़ने की बात कहती रहती है। माँ मुझे डांटते हुए कहती है, तो कभी बताया क्यों नहीं? कैसे होगा तुम्हारी बीमारी? माँ आंखें बड़ी कर मुझे देखती है। एक एक शब्द पर जोर देकर कहती है, वे आगे पढ़ेगी। मैं माँ की बात समझ जाता हूँ। मैं कहता हूँ माँ। माँ जवाब देती है हाँ। मैं एक बार फिर कहता हूँ माँ। माँ एक बार फिर उत्तर देती है हाँ। मैं कहता हूँ नेहा एमए बीएड कर टीचर बनना चाहती है। वह भी वैसी ही हो जाएगी जैसी विजया राय, एकदम बूढ़ी। उसे देखकर लगेगा कि उसकी आंखें अभी गिर पड़ेंगी। माँ हंस देती है, मैं भी हंस देता हूँ। मैं माँ को देखने लगता हूँ। पूरे पूरे दिन मैं माँ को कई बार देखता हूँ। इस बार की कीमोथेरेपी में माँ के बाल चले गए हैं। माँ की बीमारी बढ़ गई है, फेफड़ों में फैल गई है। कैसी सुंदर काया थी,
अब कैसी रह गई है। पर माँ का तेज कम नहीं हुआ। माँ का मन और करुण हो गया। सबके दुख को समझने की अद्भुत क्षमता पैदा हुई है। पर कभी कभी माँ उल्टी दिशा में चलने लगती है। एक एक कर उन सारे लोगों को याद करती है जिन्होंने उसे कष्ट दिया, बुरा व्यवहार किया। ढेर सारे असंतोष हैं माँ के जीवन में। जब वे गठरी खुल जाती है तो आंधी चलने लगती है। मैं बहने लगता हूँ। मैं कहता हूँ, माँ तुम मेरी माँ हो। यह तूफान मुझे उड़ा ले जाएगा। माँ अब रुक जाओ। माँ तुम बहना बंद करो। तुम ऐसे नहीं हो सकती। परिवारों में जीवन ऐसा ही हुआ करता है। तुम में पहचानने की अद्भुत शक्ति है। तुम ऐसी कैसे हो गई? मेरे ऐसी का मतलब विरोधी और विद्रोही है। मैं ऐसे क्यों मान बैठा कि माँ ऐसी नहीं हो सकती? मैं ऐसा क्यों समझता हूँ कि माँ को ऐसा नहीं होना चाहिए? हे भगवान, ये सब कुछ मेरे लिए असहनीय है। मैं रोने रोने को होता हूँ। तभी माँ लौट आती है। माँ फिर से सीधा रास्ता पकड़ लेती है। वही पुरानी करुणा में माँ बन जाती है। मैं माँ के करीब जाता हूँ। मैं माँ के बहुत करीब चला जाता हूँ। माँ को पुकारता हूँ, माँ माँ। माँ कहती है, हाँ। मैं फिर कहता हूँ, माँ। माँ फिर कहती है, हाँ बेटा। मैं फिर कहता हूँ, माँ। माँ फिर कहती है, हाँ बेटा। यह जाप चलता रहता है निरंतर समान गति से। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।